विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हिंदी व्याकरण। प्रीवियस पेपर के प्रश्न हैं ये, जो अनेक एग्जामों में पूछे गए हैं। जो मुकदमा दायर करता हो, मुकदमा को कहते हैं वाद। तो जो दायर करता है वो हुआ वादी। ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर इस तरफ का भी देखते चलें। फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो फूल की रज को पराग कहते हैं। और सूर्य के अस्त होने का समय प्रदोष। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव, जिसका नैतिक पतन हो चुका हो पतित। सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, जो इंद्रियों का विषय न हो उसे अगोचर, और जो इंद्रियों का विषय हो उसको गोचर। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती हैं वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। तो यमुना निकलती हैं यमुनोत्री से। अस्ताचल मतलब पर्वत के पीछे से जब सूर्य का अस्त होना तो उसको अस्ताचल कहते हैं। और पर्वत के पीछे से ही जब सूर्य उदय होता है तो उसको उदयाचल कहते हैं। और गंगा जहाँ से निकलती हैं उसको गंगोत्री कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है यमुनोत्री। और 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो शताब्दी इसमें। तो 100 वर्ष का समय शताब्दी हो गया। 1000 वर्ष का समय सहस्राब्दी हो गया। 1 वर्ष का समय वार्षिक। अगला क्वेश्चन है, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त खंड चुनिए। तो द्विज अर्थात जो 2 बार जन्म लेने वाला हो। ऑप्शन नंबर बी। बहुत बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। बहुत जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। पहले जन्म लेने वाले को अग्रज कहते हैं। और जो बाद में जन्म ले उसको अनुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि निर्देश निम्नलिखित वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए तथा ए बी सी डी और ई में से विकल्प का चयन कीजिए। तो ये बिहार अब जहाँ 5 दे वो तो जान लीजिए बिहार से संबंधित है। तो जिसके आने की तिथि ना हो उसको अतिथ कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन कीजिए। विकल्पों में से कीजिए। तो परलोक से संबंध रखने वाला इन 4 विकल्पों में जिसमें है पारलौकिक। परलोक से संबंध रखने वाला शब्द है पारलौकिक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जिसका इलाज ना हो सके तो इसमें से मतलब असाध्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। और जो कम आयु का हो उसको अल्पायु कहते हैं। और जो करने योग्य ना हो उसे अकर्णी कहते हैं। और जो करने योग्य हो उसको करणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बिना देख रेख का जानवर, जिसको हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द है बिना देख रेख का जानवर। तो इन सब में अनेर होगा। अनेर ग्रामीण शब्दों में यूज भी किया जाता है, अनेर की हो। तो बिना देख रेख के जानवर को अनेर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो दिखाई न दे। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए जो दिखाई न दे। अदृश्य होगा, अमर होगा कि निष्प्राण होगा, नेत्रहीन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें होगा, अदृश्य जो दिखाई ना दे। और जिसकी मृत्यु ना हो उसको अमर कहते हैं। और जिसमें प्राण ना हो उसको निष्प्राण कहते हैं। और जिसका मतलब जो नेत्रविहीन होता है उसको नेत्रहीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आज्ञा का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, आज्ञा का अर्थ है। आज्ञा मतलब हो गया जैसे कि जो सब कुछ जानता हो।
सर्वज्ञ और जिसे जाना जा सके उसे ज्ञेय कहेंगे। जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहेंगे। जो कुछ नहीं जानता हो, यही ऑप्शन नंबर डी। इसी की व्याख्या भी दी है यहाँ। अगला क्वेश्चन है जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। अनेक पद के लिए एक शब्द। अनेक पद के लिए एक शब्द। तो अतीन्द्रिय, इंद्रिय और इंद्रिय शेष या इंद्रजीव। तो अतीन्द्रिय है जो इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि जिसका मूल्य ना आंका जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होने वाला क्या होगा? जिसका मूल्य ना आंका जा सके। ना आंका जा सके जब रहे तब ऑप्शन नंबर ए बहुमूल्य, मूल्यवान और मूल्यहीन। तो अमूल्य है कि जिसका मूल्य ना आंका जा सके, और जिसका मूल्य बहुत हो उसको बहुमूल्य कहेंगे, ज़्यादा हो। और जिसका मूल्य ही ना हो तो मूल्यहीन होता है, और जो जिसका मूल्य हो वो मूल्यवान होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द होगा। अनुदान, अनुपंथी, अनुयायी या अनुभवी। तो वो कह रहा है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, इनमें से अनुयायी होगा, ऑप्शन नंबर बी। और वह जो अनुभव या प्रयोग द्वारा मतलब अनुभव प्राप्त किया हो उसको अनुभवी कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं, और जिसकी आशा न की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा की जाए उसको प्रत्याशित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अंकेक्षक। अंकेक्षक, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? ऑप्शन ए है कि अंक में खेलने वाला बच्चा, अंकों की गणना करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, या आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ही सही होगा। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ जाया न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जहाँ जाया न जा सके। ऑप्शन ए अधिगम, अगम्य, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है निर्गम, या ऑप्शन डी है सुगम। तो जहाँ जाया ना जा सके उसको तो अगम्य ही कहेंगे, और जहाँ जाया जा सके उसको गम्य कहते हैं। जहाँ जाना सरल हो उसको सुगम कहते हैं। अधिगम माने होता है सीखा जाना। अगला क्वेश्चन है वह कवि जो तत्काल कविता करे। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। सुकवि, ऑप्शन ए बी है रससिद्ध कवि, सी है महाकवि, या डी आशु कवि। तो आशु कवि, ऑप्शन डी सही है। जो तत्काल भाषण करे उसको आशु भाषण। तो ये सब ऐसे हैं जिसमें आंसू लगा हो वो जान लीजिए कि तत्काल ही कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। ऑप्शन ए है जिसे देखा ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जिसे सुना ना जा सके, ऑप्शन सी एंड डी। तो इसमें से अज्ञेय है तो जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय, और जिसे जाना जा सके वो ज्ञेय हो गया। जिसे देखा ना जा सके अदृश्य, ठीक। और जिसे सुना ना जा सके अश्रव्य, श्रव्य होता है सुना जा सके। अगला क्वेश्चन है आशु भाषण का अर्थ है। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया है। ऑप्शन ए है विषय को एक दिन पहले बता देना, ऑप्शन बी है विषय पर चर्चा या परिचर्चा करवाना, ऑप्शन सी है किसी विषय पर तत्काल बोलना, ऑप्शन डी है विषय को रटकर बोलना। तो आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन सी किसी विषय पर तत्काल बोलना, उसको आशु भाषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? व्याकरण जानने वाले को वीर प्रसून ना, सॉरी,
ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है क्षण में नष्ट होने वाला, क्षतिपूर्त। ऑप्शन सी है जिसमें सबकी सम्मति है, सर्वज्ञ। ऑप्शन डी है जो बिना वेतन के काम करता हो, अवैतनिक। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, जो बिना वेतन काम करता हो उसको अवैतनिक, और जो वेतन पे काम करता हो वैतनिक। जिसमें सबकी सम्मति हो वो हो गया सर्वसम्मति। क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। व्याकरण जानने वाला वैयाकरण। ये वाला क्वेश्चन क्षण में नष्ट होने वाला अभी एनवीएस में पूछा भी था। अंडे से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? अंडे से जन्म लेने वाला अंडक होगा कि जलज होगा कि अंडज होगा कि अंडाणु होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज, और जल में उत्पन्न होने वाले जल से उत्पन्न होने वाले को जलज। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी नास्तिक, ऑप्शन डी श्रद्धावान। और तो इसमें ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहते हैं, और ईश्वर में विश्वास जो नहीं रखता है उसको नास्तिक कहते हैं। जो श्रद्धा रखे तो श्रद्धावान। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जो सबके आगे रहता हो, ऑप्शन ए अग्रिम, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी अग्रगण्य, ऑप्शन डी अग्रणी। तो इसमें से डी होना चाहिए, डी होगा। जो सबके आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।